रानी रोती हुई भरत की माता के पास कैकेयी के पास गई। श्री राम किशन जी अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं थोड़ा मेरे पास आएंगे। श्री राम किशन जी रोती हुई गई, बिलखती हुई गई और भरत की माता कैकेयी पूछती मंथरा तेरी तबीयत तो ठीक है? यहाँ तक तो अभी ठीक था, अवतार लिया, बालपन में खेला, बड़े हुए, मित्रों के साथ खेला, विश्वामित्र जी ले गए, शिक्षा दीक्षा मिली, फिर जनकपुर गए, स्वयंवर हुआ, माँ भगवती जानकी जो उनकी शक्ति है वो साथ आई। अभी तो इससे आगे भी चलना है। आनंद मंगल है, अयोध्या में सब ठीक चल रहा है, नित नव आनंद है। महाराज दशरथ आनंद में फूले नहीं समारे, कह रहे बस प्रभु गौरी कृपा है राम, तुम्हें मैं ऐसे देखता रहूं। उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूं कि क्यों नहीं मैं राम को ही राजा बना दूं। अब तो मेरे सारे काम हो गए, जितनी मुझे ख्याति मिलनी थी सो मिल गई, इंद्रलोक तक मेरा वैभव है और इधर पुत्रों का विवाह भी हो गया और मेरा चौथा पन भी आ गया। और मैं सोचता हूं कि अब सारी जिम्मेदारी मेरा राम योग्य भी है तो मैं इसे दे दूं। ऐसा सोच करके उन्होंने कुछ सोचा और सोच करके उस पर विचार और मंथन और चिंतन शुरू कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी विधाता को कुछ वो मंजूर होता है जो वो चाहता है, हम जो चाहते हैं ऐसा सब कुछ नहीं हो पाता। ये एक बड़ी समझने वाली बात है मनुष्य जीवन में। आप सभी समझदार हैं, हम जितना सोचते हैं वो सब नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वो सब नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ और मंजूर होता है। इतना मान के चलिए कि जो भगवान को मंजूर होता है उसमें हमारा हित होता है, और जो कुछ हम चाहते हैं हो सकता है कि उसमें हमारा हित ना हो, इसलिए वो चीजें हमें प्राप्त नहीं होती। तो एक बात की सावधानी हमेशा रखनी चाहिए कि भगवान से जब भी मांगिए, भगवान से ये कहिए कि प्रभु जो मेरे अनुकूल हो, मेरे लिए लाभकारी हो, मेरे लिए सुखदायी हो, मेरे लिए आनंददायी हो, मुझे वो प्रदान करना। जनरली हम क्या करते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, पहले तो भगवान से मांग लेते हैं और फिर वो जब हमें समस्या उत्पन्न करती है ना, तब हम बार बार भगवान को दोष देने लगते हैं। प्रभु कहाँ फंसा दिया, ये है वो है वो है। पहले हम कहते हैं मेरे पास 100 गाड़ी हो जाए, अब 100 गाड़ी होगी तो बिगड़ेगी भी, बनेगी भी, ड्राइवर भी होगा, उसका खर्चा भी होगा, पंचर भी होगी। अब आपने फंसा लिया ना अपने आप को, जब वो सब करना पड़ेगा तब चिल्लाओगे, चिल्लाओगे, सिर पटकोगे, तब कहोगे भगवान आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे, आनंद की इच्छा से विचरण कर रहे थे जगत का। देवता मुनि भी जगत का विचरण करते हैं, भगवान भी करते हैं, शिव जी भी करते हैं। कल भी वर्णन आया था विवाह के समय, जन्म के समय शिव जी मनुष्य का रूप बनाकर अयोध्या में आए थे, पार्वती से स्वयं बता रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान एक बार आनंद की इच्छा से माता पार्वती के साथ जा रहे थे, तो शिव जी को कौतुक करने की इच्छा हुई, तो पार्वती से बोले पार्वती आओ।
पार्वती जी कोई चर्चा कर रही थी भक्त वक्त के बारे में शिव जी से, तो बोले भक्त की पहचान बताऊं तुम्हें? तो बोले कि हाँ महाराज बताओ। बोले बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, आओ दिखाऊंगा। तो शिव जी साधु का वेश बनाए और माता रानी उनकी सधवानी बन गई और दोनों जा रहे भिक्षा मांगने ऐसे लीला की दृष्टि से। तो गए, एक कोई सज्जन थे, दूध काट रहे थे, गाय माता थी या भैंस माता थी जो भी थी, दूध काट रहे थे। तो भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी आओ, थोड़ा दूध पीने की इच्छा है, आओ आओ। तो पार्वती जी को कुछ वो आभास करवा रहे थे शिव जी। तो बोले कि भैया थोड़ा दूध मिल जाएगा? बोले हाँ तुम्हारे लिए ही तो काट रहा हूँ, है सुबह से तुम्हारे लिए इसको गाय और चारा और ये दे रहा हूँ और नहलाया धुलाया, अब काटते समय तुम टपके, तुम्हारे लिए अभी तुम्हें इशारा दूंगा, निकल जाए। कहाँ कैसे? शिव जी मुस्कुराए पार्वती जी की तरफ देख के, बोले जाओ तुम्हारे पास और गाय भैंस हो जाए, जितनी तुम कामना नहीं कर रहे उससे ज्यादा हो जाए। चले आए वहां से। पार्वती जी बोली महाराज आपको इसने दुत्कारा भी, आपका अपमान भी किया और अब फिर भी इसको बोले कि और हो जाए। तो बोले इसे मिलेगा क्या? इसके और भैंस गाय हो जाएगी हजारों, तो इसको हासिल क्या होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। दिन रात गोबर हटाएगा और वो पगा तुड़ा तुड़ा के भागेंगी, नाचेंगी, कोई बीमार होंगे उनको नहलाएगा धोएगा, खुद रोटी नहीं खा पाएगा और माथा पीटेगा, बाल नोचेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ धन संपत्ति मांगते हुए सावधान रहिए। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या सारा खा जाओगे? खाओगे 2 रोटी, पहनोगे 1 कपड़ा। उतना मांगिए जरूरत भर जरूर रहे, अभाव ना रहे, दारिद्र्य ना रहे, लेकिन इतना ज्यादा मत मांगिए कि संभले ही ना। इसीलिए सावधान होकर मांगिए। तो शिव जी बोले कि इसको दंड दे रहा हूं, मैं इसको आशीर्वाद नहीं दिया हूं, मैं इसको दंड दिया हूं। अब ये ऐसे ही मरेगा चिल्ला चिल्ला करके इन भैंसों गायों के पीछे, लेकिन मैंने इसको आपकी दृष्टि में उसकी दृष्टि में आशीर्वाद दिया। आओ भक्त के यहाँ चलते हैं। तो भक्त के यहाँ गए, उसके एक ही थी, वो काट रहा था, वो भी दूध काट रहा था। बोले भैया नहीं थोड़ा दूध पिला दोगे? हाँ हाँ महाराज बैठो। अरे दूध की क्या बात है, तुम पियो, आज सारा तुम ही पी जाओ, बैठो बैठो बैठो। ये भक्त के लक्षण में बैठे, उसने दूध काढ़ा और शिव जी पार्वती को दूध पिलाया। तो जिसने दूध काढ़ करके शिव और पार्वती को पिला दिया साक्षात, तो कोई साधारण हो सकता है? उसके जीवन में कोई अभाव रह जाएगा, उसके जीवन में कोई कमी रह जाएगी। शिव जी मस्त होकर दूध पिए, माँ भगवती पार्वती ने भी पिया और जाते समय शिव जी बोले कि ये भी नहीं रह जाए। एक भैंस थी, बोली ये भी नहीं रह जाए। पार्वती ने कहा महाराज ये बात आपकी समझ में नहीं आई। बोली वो एक को करने में दुखी है, अब स्वतंत्र हो जाएगा, आनंद में रहेगा। बोले भगवान भोलेनाथ की। तो महाराज दशरथ के यहाँ और पूरी अयोध्या में इस समय ग्रह नक्षत्र सभी अनुकूल है। देखना हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। 12 राशियां, 9 ग्रह, ये चक्र घूमता रहता है। सही ग्रह गोचर अनुकूल हुए तो हमारे जीवन में आनंद बना रहता है, धन समृद्धि यश कीर्ति सब आती है। और कोई ग्रह गोचर प्रतिकूल हो गए तो दुख उठाना पड़ता है, आप उससे बच नहीं सकते। अभी अयोध्या में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जब हमारा सब कुछ ठीक चलता है ना, तो महाराज ईर्ष्या करने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं ना। इस बात का किसको किसको आभास है कि ईर्ष्यालु पैदा हो जाते हैं? अरे बाप रे, सबको आभास है, ठीक है, सबको आभास है। हाँ ऐसा हो जाता है। आप कुछ भी कर लो,
रोज गंगा जल से नहाओ, रोज हरिद्वार जाके नहाओ, किसी की चोरी मत करो, किसी को झूठ मत बोलो, लोगों को ऊंचे ऊंचे आसन पे बैठाओ, लोगों को रबड़ी फलूदा रोज खिलाओ, उनको फूलों से ढक दो। लेकिन अगर तुम ठीक हो गए तो आपके जलने वाले जरूर पैदा हो। पता नहीं क्या नियम है संसार में। खुश तो लोग कमी होंगे। अयोध्या में सब ठीक हो गया तो महाराज यहाँ भी जलने वाले पैदा हो गए। अब वो जलने वाले कौन पैदा हुए? वो कोई आम आदमी नहीं, अयोध्यापुर के वासी नहीं। अयोध्यापुर के वासी तो उसी राज्य के हैं, वो आनंदित है, वो नहीं। ईर्ष्या कौन कर रहा है? देवता। देवताओं को ईर्ष्या होने लगी महाराज दशरथ से। और महाराज दशरथ चिंतन कर रहे हैं कि मेरा सब कुछ आनंद चल रहा है, अब मैं अपने राम को ना राजगद्दी पर बैठा देता हूँ। बस हमारे उसमें भी है, बड़े बेटे को राजगद्दी दी जाती है राजाओं महाराजाओं में। पहले ऐसे ही होता था, आज बंटवारा होने लगा, नहीं भाई सबको बराबर बांटो। पहले बड़े बेटे को राजा बना दिया जाता था। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि मैं राम को राजगद्दी दे देता हूँ, और राम हमारा सुयोग्य है, समझदार भी है, और प्रजा इसे बहुत प्रेम करती है, इसे बहुत चाहती है, इसे बहुत आदर करती है, ये हमारे राज्य को और अच्छे तरीके से चलाएगा। ये तो दशरथ सोच रहे, और विधाता को कुछ और मंजूर है। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन सभा बैठी, तो सभा में उन्होंने एक प्रस्ताव, एक बिल, सभा में क्या होता है, बिल लाया जाता है, संसद में बिल आता है, प्रस्ताव आता है, फिर सारे संसद मुहर मारते हैं, उसको पास करते हैं। राज्य चलाने का यही सिस्टम है, वो चाहे अमेरिका की संसद हो, चाहे भारत की हो, पहले भी राजाओं की पुरानी परिपाटी है। संसद में बिल पास किया, पहले बिल लाया जाता है, प्रस्ताव, फिर उसको उस पर चर्चा होती है, फिर उस पर सहमति बनती है, और फिर वो पास होता है। तो जो पास हो जाता है उस पे काम होता है। ऐसे ही महाराज दशरथ ने भी प्रस्ताव पारित किया सभासदों से कि देखो ये जो मेरा राम है ये बड़ा सुयोग्य है, होनहार है, प्रजा इसको बहुत प्रेम करती है और ये बड़ा नीतिज्ञ है। मैं चाहता हूं कि इसको अयोध्या का राजा बना दो। अयोध्या का अगर इसे राजा बना दूंगा तो मैं अब रिटायरमेंट ले लूंगा और राम राज्य चलाएंगे। तो सभी सभासदों ने, सलाहकारों ने और स्वयं गुरु वशिष्ठ सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास कर दिया, अपनी अपनी सहमति दे दी कि महाराज आप का विचार अति उत्तम है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है यदि अयोध्या को राजा के रूप में राम मिल जाए, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, बिल पर साइन हुए, बात अयोध्या में फैल गई। और जब अयोध्या में बात फैली तो लोग खुशी से झूमने लगे और जगह जगह नाचने लगे, गाने लगे, और जगह जगह अब अयोध्या को और ज्यादा तैयार किया जाने लगा कि अब राम राजा बनेंगे। एक के मुंह से एक, एक के मुख से एक, एक के मुख से एक बात फैलने लगी। आपने सुना भैया राजा राम बनेंगे, भैया राम राजा बनेंगे। अरे तैने सुना, अरे राम अयोध्या के राजा बन रहे। सभी में ऐसा आनंद फैलने लगा। धीरे 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 क्षण चंद समय में ये बात पूरे अयोध्या में व्याप्त हो गई कि महाराज दशरथ राम को राजगद्दी पर बैठाने जा रहे हैं। अरे अयोध्या तो छोड़ो, ये बात देवताओं तक भी चली गई।
एक देवता आपस में बात कर रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि कनक सिंहासन सीय समेता, कनक सिंहासन सीय समेता, बैठा ही राम होई चित चेता, बैठा ही राम होई चित चेता, सकल कहाई कब होई हई काली, सकल कहाई सब होई हई काली, विघन बनावई देव उछाले, विघन बनावई देव उछाले। अयोध्यावासी प्रसन्न है, आनंद में नाच रहे, गा रहे, साज सज्जा कर रहे, लेकिन देवता अप्रसन्न है, ईर्ष्या हो रही है और विघ्न बना रहे हैं कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। लो साहब, राम राजा बन रहे और देवता कह रहे कि अनर्थ हो रहा है।